हेलो एवरीवन, आईएफएल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मई मंथ की लेजर एंट्री के बारे में बताएंगे। कल जो हमने आपको कराई थी वो एंट्रीज कराई थी हमने अप्रैल मंथ की, तो आज हम आपको मई मंथ की लेजर एंट्री के बारे में बताएंगे। आज मई मंथ के लेजर आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। बाकी जो इनके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में जो होगा आपका वाउचर होगा मई मंथ का। तो आज हम आपको मई मंथ की लेजर बनाने सिखाते हैं। पहली एंट्री जो दी हुई है इसमें मिस्टर वर्मा पेड कैश 4500 ऑफसेट सुकून ऑफसेट प्रिंटर। तो इसका हमें लेजर बनाना है। इसमें दो अकाउंट आपको शो हो रहे हैं, एक हो रहा है आपका कैश का और दूसरा जो हो रहा है आपका सुकून ऑफसेट प्रिंटर का है। सुकून ऑफसेट प्रिंटर को क्या हमने पेड किया है कैश में, ठीक है। तो इसमें एक हमारा कैश का लेजर बनेगा और एक हमारा बनेगा सुकून ऑफसेट प्रिंटर का जो जाने वाला है सन्ड्री क्रिएटर के अंडर में। तो चलिए लेजर बनाते हैं। तो पहुंच जाते हैं हम क्रिएट ऑप्शन पे और यहाँ से जाता है लेजर, ठीक है। लेजर में हमें सबसे पहले किस चीज का लेजर बनाना है, सुकून ऑफसेट प्रिंटर का, जो कि हमने उस दिन सारे लेजर बनाए थे, ठीक है। अगर नहीं भी बनाए हैं तो हम यहाँ से बना सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन हम आज शॉर्टकट से लेजर बनाएंगे। वाउचर में जाएंगे और वाउचर में जाके पेमेंट में एंट्री होगी, ठीक है। तो आज हम लेजर भी आपको शॉर्टकट से यही क्रिएट करना सिखाएंगे। जैसे कि हमें सुकून ऑफसेट प्रिंटर का लेजर बनाना है, तो ऑल्ट के साथ में हम सी प्रेस करेंगे। यहाँ से आप सुकून ऑफसेट प्रिंटर का लेजर बना सकते हैं, अदरवाइज मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ से लेजर बना सकते हैं। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से लेजर, और जाएगा ये सन्ड्री क्रिएटर के अंदर। डालने के बाद बिल बाय डिटेल यस करा देंगे ताकि हम इनवॉइस निकाल ले, तो वो इनवॉइस निकालने के लिए इजी रहे। टीसीएस टैक्स हमें अलाउ नहीं करना है, इसके लिए नो ही रखना है, क्योंकि हम सिंपल एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें लेजर क्रिएट करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कराना है। कंट्रोल ए से भी इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। इस तरीके से हम लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी वाउचर एंट्री करते हैं। तो पहली जो एंट्री है मिस्टर वर्मा कैश 4500 टू ऑफसेट प्रिंटर। तो मिस्टर वर्मा को हमने कैश में पेमेंट किया है सुकून ऑफसेट प्रिंटर के लिए। तो कौन सा अकाउंट इसमें डेबिट रहेगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट रहेगा। तो इसमें जो हमने कैश दिया है वो अकाउंट आपका क्या रहने वाला है, जिसको हमने दिया है सुकून ऑफसेट प्रिंटर को, ये आ जाएगा आपका डेबिट। अमाउंट थी आपकी 4500 और जो हमने पेमेंट दी है वो कैश के थ्रू दी है। तो कैश का लेजर हमें नहीं बनाना होता है, क्योंकि वो प्री डिफाइंड लेजर होता है और कैश का हमें टैली में पहले से ही बना बनाया मिलता है, जो कैश इन हैंड के अंदर होता है, ठीक है। नरेशन आप इसमें लिख सकते हो जो आपने इसमें एंट्री में दी हुई है, पे टू प्रिंटर, सुकून ऑफसेट प्रिंटर, ठीक है, डालेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। इस तरह से आपकी पहली एंट्री क्लियर। नेक्स्ट एंट्री आपकी मिस्टर वर्मा पेड कैश 2500 टू मोहन पेपर हाउस। मिस्टर वर्मा को हमने कैश पेड किया है, कितने का, 2500 का, वो भी मोहन पेपर हाउस के थ्रू। तो इसकी हमें जो एंट्री करनी है ये भी आपकी किस चीज में जाएगी, पेमेंट वाउचर में जाएगी, क्योंकि हम इसमें पेड कर रहे हैं। पेड से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो आपकी पेमेंट वाउचर में जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होना है, सेम कंडीशन रहेगी। मोहन पेपर हाउस का जो है आपका लेजर बनेगा, जो कि मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। अमाउंट क्या थी इसकी
2500 एंटर प्रेस करेंगे ऑन अकाउंट, और कैश में हमने पेमेंट की है तो इसमें कैश आ जाएगा। इस तरीके से एक्सेप्ट कराएंगे। नरेशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा इशू ए चेक of 3000 toward of rent of अप्रैल मंथ। मिस्टर वर्मा द्वारा चेक इशू हुआ है अप्रैल मंथ का, यानी हमने अप्रैल मंथ का चेक दिया है, तो ये भी क्या है, पेड कर रहे हैं हम, लेकिन चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कैश की जगह हमारा लेजर जो आएगा वो बैंक का आएगा, और बैंक इसमें कौन सा था, एसबीआई बैंक था। ठीक है, तो इसमें भी इस तरह से हमें सोल्व करना है। रेंट अकाउंट हमेशा क्या होता है, आपका डेबिट होता है, क्योंकि हमारा खर्च है। तो इसका लेजर नहीं बना है, ओल्ड प्लस सी करके यहीं के यहीं बना लेंगे। रेंट अकाउंट रेंट अकाउंट क्या है, आपका एक्सपेंस है, क्योंकि हम किसी को पेड कर रहे हैं तो वो हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सेप्ट कराएंगे। जो भी आपकी अमाउंट है वो इसमें डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि क्या थी हमारी अमाउंट 3000, क्रेडिट में आ जाएगा आपका चेक, यानी बैंक के द्वारा दी गई अपने, तो इसमें आ जाएगा आपका एसबीआई बैंक। जब भी कोई चेक वाली एंट्री होगी वो हम बैंक के थ्रू ही डालेंगे। तो इसमें आप पे टू रेंट फॉर अप्रैल मंथ, इस तरह से नेशन डाल देंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट एंट्री रहेगी आपकी, मिस्टर वर्मा इशू ए चेक ऑफ 1500 टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। देखो, जो चीज हम पहले से दे रहे हैं और आगे भी हमें देनी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है, आप भी दे रहे हैं और आगे भी देनी है, यानी हमारा खर्चा हो रहा है इसमें, ये क्या होगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और लेजर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का बनाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डलेगा। जो खर्चे हमारे अचानक से होते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोबाइल फोन है, उसमें रिचार्ज कराते हैं, वो एक तरह का आपका फिक्स एक्सपेंस है, लेकिन किसी कारण से अगर मोबाइल फोन आपका खराब हो जाता है और उसे रिपेयर कराने में जो खर्च लगता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो फिक्स है, आज भी देना है, अगले मंथ भी देना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, और ये भी आपकी पेमेंट वाउचर में ही जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। देख लेते हैं लेजर बनाए कि नहीं बनाए, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड प्लस सी करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का हमें क्या करना है, लेजर बनाना है। ठीक है, और डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। डालने के बाद इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। कितना था, 1500, और ये हमने दिया है चेक के थ्रू, तो इसको भी हम क्या डालेंगे, एसबीआई बैंक। पेड फॉर
नरेशन डालने के बाद एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी, मिस्टर वर्मा इश्यू चेक ऑफ 12,700 towards सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ। मिस्टर वर्मा ने जो सैलरी दी है वो अप्रैल मंथ की दी है, वो भी दी है चेक के थ्रू, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, और ये भी सेम कंडीशन है, ये एंट्री भी कहीं में जाने वाली है, पेमेंट वाउचर में जाने वाली है, क्योंकि इसमें भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, और वो भी चेक के थ्रू हो रहा है। चलो इसको भी पेमेंट वाउचर में डालते हैं। पहला आपका रहेगा क्या, सैलरी दे रहे हैं अप्रैल मंथ की, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका सैलरी अकाउंट। तो सैलरी का लेजर नहीं बना हुआ है, तो क्या करना है बनाने के लिए, सो मैंने अभी बताया था ओल्ड के साथ में सी प्रेस करना है लेजर बनाने के लिए। सैलरी अकाउंट एंटर प्रेस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, हमारी तरफ से जा रहा है, पेमेंट खर्च हो रहा है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अमाउंट कितनी थी, 12,700, वो हमने दी है किस तरह से, चेक के थ्रू दी है, तो ये आ जाएगा आपका SBI बैंक, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हम पेड फॉर अप्रैल सैलरी, ठीक है। इस तरह से नरेशन बनाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी, मिस्टर वर्मा पेड कैश 200 टुवर्ड मिसक्यूलेंस एक्सपेंस। तो छोटे मोटे खर्च हैं ये, तो इनका लेजर भी हमें बनाना है, ठीक है। तो इसका लेजर बनाते हैं, जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। चलो इसका लेजर भी हम यहीं से बना लेते हैं, ये भी पेमेंट वाउचर में जाएगी। ओल्ड प्लस सी करेंगे यहीं के यहीं, एक्सपेंस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। कितना, 200 का है, जो आपके छोटे मोटे खर्च है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और ये भी आपका किस चीज में है, कैश में, ना कि चेक के द्वारा, तो ये आपका कैश में आ जाएगा, कैश इन हैंड जो इसका अंडर ग्रुप लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कैश सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कराएंगे, नरेशन बाकी आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, चलो नेक्स्ट एंट्री आपकी रहती है, मिस्टर वर्मा पेड कैश 1,100 टुवर्ड मोबाइल एक्सपेंस ऑफ अप्रैल मंथ, ठीक है। तो इसमें मोबाइल एक्सपेंस यानी मोबाइल खर्च है अप्रैल मंथ का, ठीक है, जो मिस्टर वर्मा ने पेड किया है। तो ये भी सीधी सी बात है, पेमेंट में ही जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है और पेड की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, मोबाइल एक्सपेंस का लेजर बनाना है। अगर मोबाइल का बना हुआ है तो ठीक है, देखते हैं मोबाइल का बना हुआ है, ठीक है, ये रहा, ठीक। और क्या अमाउंट थी इसकी हमारी, 1,100, ठीक है। और अप्रैल मंथ में दिया था, कैश की बात हो रही थी, तो इसमें भी आप लिख सकते हो
पेड टू मोबाइल एक्सपेंस। कोई सा मंथ अगर आप डालना चाहो, जिसमें मंथ दिया है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या रहने वाली है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर वर्मा रिसीव ए चेक 30,000 इन एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार सर्विस। देखो क्या है, इसमें रिसीव की बात हो रही है गोल्ड स्टार सर्विस से। ठीक है, तो एडवांस में चेक दिया है कितना का, 30,000 का। ठीक है, जहां भी रिसीव की बात हो रही है और एडवांस देने की बात हो रही है, वो एंट्री आपकी सीधा सीधा जाती है रिसिप्ट वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट होती है F6। ठीक है, तो F6 की इसमें एंट्री डलेगी रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो क्या करना है, हमें रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है। और अभी हमारा ओपन है पेमेंट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करेंगे और F6 में जो आपका रहेगा लेजर, ये आ जाता है आपका। गोल्ड स्टार सर्विस, तो इसका लेजर चेक करते हैं हमने बनाया है कि नहीं बनाया है। नहीं बनाया है तो ऑल्ट प्लस सी करेंगे, ऑल्ट प्लस सी करके हम बनाएंगे। गोल्ड स्टार सर्विस, ये कहीं में जाएगा आपका करंट लाइबिलिटीज में भी आप डाल सकते हो उसको, और आपका जो है सन्डी क्रेडिटर में भी आप इसको डाल सकते हैं करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि एडवांस में दे रहा है वो। ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट थी वो डालेंगे। ये आ गई आपकी कैश में। ठीक है, इस तरह से एंट्री डालनी है, और डालने के बाद इसमें नरेशन डालना चाहो आप डाल सकते हो, एक्सेप्ट कराना चाहो एक्सेप्ट करा सकते हो। नेक्स्ट एंट्री रहेगी आपकी मिस्टर वर्मा पेड कैश 450 टुवर्ड कन्वेंस एक्सपेंस। कन्वेंस एक्सपेंस जो है दिया है मिस्टर वर्मा ने कितना, 450। तो ये भी हमारा कहीं में जाएगा, दे रहा है यानी पेमेंट में पेड की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो एंट्री आपकी मैंने बताई है वो डाल देंगे कन्वेंस एक्सपेंस की। इसका लेजर बनाएंगे हम ऑल्ट प्लस सी करके। कन्वेंस एक्सपेंस, ठीक है, और ये एक्सपेंस है आपका। तो
ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, 450 और ये आ जाएगा आपका कैश अकाउंट में। नरेशन आप डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है, नरेशन में से डालनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें नरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो आपकी दी है वो चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट एंट्री जो दी हुई है आपकी, मिस्टर वर्मा प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस टू सन इनफॉर्म सिस्टम। ठीक है, मिस्टर वर्मा ने कंसल्टिंग सर्विस दी है सन4 सिस्टम को। ठीक है, कितने की दी है? 50,000 की। ठीक है, तो इसको चलो करते हैं, ये जाएगी आपकी जनरल वाउचर में। ठीक है, F7 प्रेस करेंगे जनरल वाउचर के लिए, और इसका लेजर देखते हैं सन4 सिस्टम का हमने बनाया है कि नहीं बनाया है। नहीं बनाया है तो इसका बनाते हैं सन4 सिस्टम का। सन4 सिस्टम। ठीक है, ये जाएगा आपका सन्ड्री डेप्टर। आप इसको सेल में भी डालना चाहो तो सेल में भी डल जाएगी आपकी। ठीक है, कंसल्टिंग रेवेन्यू। इसका लेजर बनाते हैं कंसल्टिंग रेवेन्यू का। नरेशन डालेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं वो क्या आपकी। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, मिस्टर वर्मा रिसीव चेक, सॉरी, मिस्टर वर्मा रिसीव कैश 25,000 ऑफ कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो इसको आप सेल में भी डाल सकते हैं और रिसिप्ट वाउचर में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे डालते हैं इसमें रिसिप्ट। तो उसके लिए F6 प्रेस करेंगे। इसके बाद जो आपको एंट्री डालनी है, कैश अकाउंट आपका पहले डालते हैं अपना कंसल्टिंग रेवेन्यू का। यह हो गया आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू।
ये था आपका 25,000 और आ जाएगा आपका कैश में। रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है, तो उसको हम एक्सेप्ट कराएंगे 25,000 का। नेक्स्ट एंट्री जो रहेगी आपकी वो रहेगी मिस्टर वर्मा प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस ऑफ 90,000 to Gold Star service and receive balance amount of 30,000 in cash after adjusting the amount of 60,000। ठीक है, तो इसमें देखो दो एंट्रीज हैं आपकी, आप इसको जनरल में भी डाल सकते हैं, ठीक है, और इसको आप रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हो। तो इसको आप रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हैं। ये आ गया आपका गोल्ड स्टार का, गोल्ड स्टार्स, ठीक है, एंटर करेंगे। शेयर क्रेडिट, सॉरी, कंसल्टिंग रेवेन्यू, डेबिट में आ जाएगा आपका गोल्ड स्टार, और गोल्ड स्टार में जो आपकी थी वो 60 थी और आपकी कैश में थी 30, ठीक है, तो इस तरह से डलेगी। ये बोल दी जाती है आपकी डबल एंट्री, ठीक है। टोटल अमाउंट जो थी आपकी 90,000 थी, ठीक है, सर्विस 60 की, और एडवांस में जो इन्होंने दिया है एडजस्ट करने के लिए 30 दिया है, 30,000 दिया आपका, ठीक है। इस तरह से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी रहती है मिस्टर वर्मा विड्रॉल 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर वर्मा ने विड्रॉल किया है पर्सनल यूज के लिए, कितने का, 5,000 का। तो ये भी एंट्री आपकी कहीं में जाएगी, पेमेंट वाउचर में जाएगी, क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो वो हमेशा पेमेंट वाउचर में जाती है। तो इसमें जो रहने वाला है आपका ड्राइंग अकाउंट रहेगा, जो कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएगा। कितना था, 5,000। और देखते हैं चेक के द्वारा दी है कि बैंक के, तो इसने क्या बोला है, ये बैंक के द्वारा गई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बैंक, SBI बैंक आपका जो भी है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप नरेशन डालना चाहे डाल सकते हैं, बाकी इसको एक्सेप्ट कराएंगे। सो अब आपकी मई मंथ की वाउचर एंट्रीज और लेजर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो आपके जून मंथ के बचते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दें।